नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के बाद शदीद और बेहद परेशान क्यों हैं, उनकी परेशानी की बेशुमार वजूहात क्या हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने अपने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को शेर अफजल मरवत के ज़रिए पैगाम देकर 3 जगहों के ऊपर जाने से क्यों रोका और वो कौन सी 3 जगह हैं। अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान से नफ़रत बिल्कुल अयां हो गई। आज जिनको हम पनाह देते थे वो हमारे मुखालिफ क्यों हुए। खतीजा शाह का अवाम के नाम जेल से एक दुख भरा ख़त, आखिर उस ख़त के अंदर क्या लिखा, आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँच गए, पाकिस्तान वापस आ गए, लंदन में उनका क़याम था। अब वापस जाने के बाद जो है वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी की एक वजह नहीं, बेशुमार वजूहात हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट तो कभी किसी पे एतबार नहीं करती और एतबार कोई और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा धोखा दिया है। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अपने जिस दौरे हुकूमत में जिसको आर्मी चीफ बनाया, उन्होंने ही उनकी हुकूमत का खात्मा किया, ना कि किसी और ने। अब जो आसम मुनीर साहब हैं, इनको भी नवाज शरीफ साहब ने ही जो है वो आर्मी चीफ बनाया है, तो इनको उनके ऊपर भी एतबार नहीं है। उसकी वजह कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहे। आर्मी चीफ जो होता है वो फ़ौज का होता है, वो किसी और का नहीं होता। अगर होगा भी तो उसके ऊपर अगर चंद कोर कमांडर्स का भी प्रेशर आ जाए तो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो कुछ नवाज शरीफ साहब बोलते रहे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को खुद भी शक है कि जिनको मैं अपना दुश्मन कहता रहा, जिनसे वोट को इज़्ज़त दिलवाना चाहता था, जिनका एहतसाब करना चाहता था, मैंने तो वो सारी चीज़ें कह दी, लेकिन अब तो मैं उन चीज़ों से पीछे हट गई हूँ, लेकिन उनके दिल तो साफ़ नहीं है। तो इस सिलसिले में हो क्या रहा है और मियाँ साहब को परेशानी किस वजह से है और किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर है, उसकी मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, गुज़श्ता रोज़ 3 ख़वातीन जो थी, अंदलीब अब्बास और सुमेरा और दिगर, जो शामिल हुई हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में, तो ये ख़वातीन अगर मियाँ साहब से इस्टेब्लिशमेंट मुखलस हो और उनको बेहतरीन तरीके से इक़्तिदार में अगर लाना चाहते हों तो वो लोग तो नून लीग में जाने चाहिए थे, लेकिन वो उधर नहीं गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ही जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मजबूत करना चाहती है। और मियाँ साहब को अगर हुकूमत में लाया भी गया तो ऐसे इत्तेहादी दिए जाएंगे, ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी कि वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से भी कमज़ोर 3 हुकूमत होगी और मियाँ साहब उस सिलसिले में ब्लैकमेल होते रहेंगे और सिर्फ ये टाइटल ही होगा मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन के, जबकि अभी तक मियाँ साहब के ऊपर एक नहीं 10 तलवारें लटक रही हैं उनकी गर्दन के ऊपर और वो क्लियर नहीं हुए। और ये कोई गारंटी नहीं है कि उन्हीं को ही वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। बन भी गए तो उनकी हालात अच्छी नहीं होगी। दूसरी जानिब कुछ JUI से कुछ लोग जो हैं, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सबक सिखाना, तो वहाँ से भी कुछ लोग टूट के जो हैं वो शामिल होना चाहते थे किसी और जमात में। अब देखें कि वो लोग भी जो है ना तो वो पीपल्स पार्टी को तो सरे से नहीं दिए जाएंगे, लेकिन नून लीग को दे सकते थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ मुखलस होती तो जो KPK से कोयटा या उस सरहदी इलाके से जो JUI के लोग छोड़ के किसी और पार्टी में जाएंगे, तो वो भी उनको कह दिया गया है कि भाईजान आप परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, वो उसमें जाएंगे। तो मियाँ साहब से मुखलस होते तो उस तरफ भेजते। फिर हामिद मीर साहब ने भी उस दिन एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कह दी इमरान खान साहब के साथ कि ये जैसे कुछ मियाँ साहब को लग रहा है और नून लीग को महसूस हो रहा है, उनको भी पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है असल में हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। और कुछ नून लीग के लोग जो हैं बकौल हामिद मीर साहब के, वो हमें अपने खदशात बता रहे हैं कि हमें कुछ और कहा गया था, हो कुछ और रहा है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियाँ साहब को तो वापस ले आई है, मैदान में भी छोड़ देंगे। अवाम तो उनके साथ है नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ किसी हद तक चलेगी कि कल ये मजबूत होगी 2 ताई अक्सरियत से या मजबूत हुकूमत बना के कहीं मियाँ साहब हमें ही न लताड़ दें, तो उनके साथ वो हाथ करेंगे और ये हाथ कब उनके साथ होगा ये देखा जाएगा। और मियाँ साहब की ये बड़ी परेशानी है कि ले भी आए हैं, सारा कुछ हो गया है, आप जो कुछ कहना था कर गुजरे हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी वो भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद परेशान है। ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, मैं मजबूत क्यों नहीं हो रहा, मुझे हिफाजती ज़मानत में 26 तारीख की एक्सटेंशन मिली है, मज़ीद क्यों नहीं मिल रही, केसेस कब ख़त्म होंगे, लंबा गोरख धंधा है।
जो ना मियाँ साहब की समझ में आ रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट उनको समझ में कभी आने देगी। फिर देखिए कि इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत साहब जेल में मिले और ये पहली मुलाकात थी, और ऐसी मुलाकात थी जिसमें एक तो ये पैगाम दिया गया कि 3 जगहों के ऊपर पार्टी के रहनुमाओं को कह दो कि इन जगहों पे नहीं जाना, और शेर अफजल मरवत साहब के जरिए ये पैगाम इमरान खान साहब ने भेज के खबरदार किया अपने पार्टी रहनुमाओं को। अब ये मुलाकात मुख्तलिफ नौइयत की कैसी थी, इससे कबल जितनी भी मुलाकातें इमरान खान साहब से उनकी बहनों की, उनके बाकी वकला की या शेर अफजल मरवत की या जिसकी भी हुई है, वहाँ पे एक संतरी मौजूद होता था, एक चौकीदार, एक नौकर जो खड़ा रहता था और सुनता था कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ये उनको क्या कह रहे हैं, और वो जासूस था सादा लफ्ज़ों में, और फिर वो बातें जिसको बतानी होती थी वो बता दिया करते थे। लेकिन ये दरख्वास्त दी थी शेर अफजल मरवत साहब ने, और उस दरख्वास्त के नतीजे में ये हुआ कि इस बार उनकी जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे वो जासूस खड़ा नहीं था, वो इमरान खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब अकेले थे। तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को ये पैगाम दिया है कि जाओ और अपने पार्टी और आप मेरी पार्टी की जो रहनुमा हैं उनको ये कह दो वाज़ेह लफ्ज़ों में, और ख़बरदार करो कि उन्होंने 3 टीवी चैनल के ऊपर नहीं जाना, इन 3 जगहों के ऊपर किसी सूरत नहीं जाना, जिसमें पहला नाम जियो टेलीविज़न का है, दूसरा समा टेलीविज़न का है, और तीसरा C24 जो टीवी है मोहसिन नकवी साहब का, उस टीवी के ऊपर नहीं जाना। तो ये इमरान खान साहब ने खबरदार किया शेर अफजल मरवत साहब के ज़रिए, जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं जो टॉक शो में जाते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल इस टीवी के साथ, इन तीनों टेलीविज़न के साथ कोई रब्ता नहीं रखें, ये उनके हैं जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है, और ये उन्हीं की लेगेसी को, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हैं और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो लिहाजा इन 3 टीवी चैनल्स के ऊपर आपने नहीं जाना। खतीजा शाह का अवाम के नाम जेल से खत, चूँकि अब तो अक्सर लोगों की मुलाकातें होती हैं, खतीजा शाह को किसी मेहरबान ने कलम और पेपर दे दिया। खतीजा शाह चूँकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, वो एक मॉडल हैं, अमेरिका में ही पली बड़ी हैं, तो अमेरिकन नेशनल होते हुए उनको अंग्रेज़ी के ऊपर अच्छा खासा अबूर हासिल है, और उन्होंने अंग्रेज़ी में ख़त लिखा है जिसके मैं चंद नुकात आपके सामने रखूँगा। और उन्होंने एक दास्तान बयान की है और आवाम के नाम ये ख़त लिखा है, और दुख भरा ख़त इस तरह से है कि खतीजा शाह उस ख़त में लिखती हैं कि मेरे साथ यहाँ पे 18 ख़वातीन हैं, कोई पता नहीं उनके खामद कहाँ पे हैं, कोई पता नहीं उनके बच्चे कहाँ पे हैं। ये 18 ख़वातीन जो हैं ये बड़ी मुश्किल में हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में, इस मुल्क और कौम की मोहब्बत में एहतजाज करने के तौर के ऊपर घरों से बाहर निकली थी, और ठीक है तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन ये ख़वातीन तो उसमें मुलव्वस नहीं थी मुझ समेत। हम तो कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारी ज़मानतें भी हो चुकी हैं, हमें नहीं छोड़ रहे, लेकिन इन ख़वातीन के साथ जहाँ जेल के अंदर जुल्म हो रहा है वहीं पे बाहर इनके बच्चे, बाकी लोग भूख और अफलास से मर रहे होंगे। तो इस कौम को मैं इस खत के ज़रिए भेजना चाहती हूँ कि हम तो अपने हिस्से की जंग लड़ रही हैं, हमें बेशुमार ऑफर्स की गई, हमें बहुत कुछ कहा गया, हम नहीं मान रही, हम जेल काटती रहेंगी, ये जुल्म बाहर भी हो रहा है, ये जुल्म जेलों के अंदर भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है, जिनकी खातर इमरान खान, जिनकी खातर मैं, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत ये जितनी ख़वातीन जो आज तक टूटी नहीं हैं, जो हम खड़ी हैं, खड़ी थीं और यकीनन उनके बकौल के वो खड़ी रहेंगी, वो पाकिस्तान के अवाम को अपने तासुरात बयान करना चाहती हैं, जेल के हालात बताना चाहती हैं कि किस तरह के हालात हैं जेलों के अंदर, किस तरह की सोबतें बर्दाश्त की जा रही हैं, और किस तरह से ख़वातीन जो हैं उनके साथ जुल्म किया गया है, उनको बिला वजह कैद में रखा गया। अदालतें ज़मानत देती हैं, लेकिन ये रियासत और ताकतवर लोग जो हैं वो इतने बासर हैं कि वो हमें आज़ाद नहीं करना चाहते, और इस ख़त के ज़रिए इस कौम की आंखें, कान और दिमाग खोलने की खतीजा शाह ने कोशिश की है। लेकिन ये अंग्रेज़ी में है, इसका उर्दू तर्जमा कोई करके दे देगा आपको मुकम्मल, वो भी आप पढ़ लें। कम से कम औरतों की बात तो मान लीजिए, इसके ऊपर तो बिलीव कर लीजिए। एक अमेरिकन नेशनल हो, मॉडल भी ऊपर से हो, उस बेचारी को क्या लगे मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी चाहिए या फ़लाँ चीज़ें चाहिए, उसको तो लिबरल होना चाहिए, उसको तो मेकअप करने चाहिए, उसको तो मॉडलिंग करनी चाहिए, उसको तो पैसे कमाने चाहिए, उसे अय्याशी करनी चाहिए। लेकिन अमेरिकन नेशनल होते हुए वो खातून आज तक 4 माह से जेल के अंदर है, और वहाँ की सोबतें जो है वो सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त कर रही है। अब आम आवाम और पाकिस्तान के रहने वाले जिनका ये मुल्क है, खतीजा शाह तो चाहे तो जब भी उसको रिलीफ मिले, रिलीज़ किया जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ बोले, उसकी पार्टी को छोड़ दे, वो तो अमेरिका जाके रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जैसा मुल्क छोड़ के जेल के अंदर 4 माह से है, टूटी नहीं,
फूटी नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदलीब अब्बास जैसे लोग जो थे जेल में भी नहीं गए, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बाहर से ही थोड़ी सी धमकी और थोड़ी सी सख्ती क्या मिली कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ये फूल कलियां जो थे वो प्यारे हो गए। अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान से नफ़रत जो है वो यहाँ हो गई। पाकिस्तान को मैच क्या हरा दिया, इंग्लैंड से मैच क्या जीत के अफ़गानिस्तान वाले तो भूले नहीं समारे। ठीक है, क्रिकेट की हद तक आप बहुत अच्छा खेले, वकार यूनुस जो थे वो रोने की हद तक आ गए थे कमेंट्री में जब आखिरी बॉल के ऊपर चौका लगा के वो जीते, और वो देखने वाला सीन है, बड़ा इमोशनल है। सुना गया बाबर आजम साहब भी रोते रहे। फिर जब अफ़गानिस्तान वाले मैन ऑफ द मैच जो थे इब्राहिम, उनसे रमीज़ राजा ने पूछा कि ये किसको डेडिकेट करोगे। रमीज़ राजा साहब को भी पता नहीं कौन सी सख्ती लगी थी जो पूछा कि किसको डेडिकेट करोगे, तो उन्होंने कहा जी कि ये अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में जो थे, जो वहाँ से आज महाजरीन को मुल्क बदर किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान वापस आ रहे हैं, मैं उनके नाम करूँगा। वो भाई ये क्रिकेट है, जिस क्रिकेट को जो क्रिकेट आपको सिखाई पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के कोचेस आपके साथ, पाकिस्तान में आप पले बड़े, सारी चीज़ें हुई, दुश्मन ने जंगें लड़ी, नो डाउट पाकिस्तान ने भी किसी हद तक आपके साथ 9/11 के बाद ज़्यादतियाँ हुई करवाने में शामिल रहा। पाकिस्तान ने उसके बदले में आपको पनाह भी दो दी, आपको यहाँ रखा, अरबों रुपये सालाना लगाए, आपको पाला, सारी चीज़ें की, और आज आप मुसलमान मुल्क और पड़ोसी मुल्क होते हुए भारत के साथ आपकी हमदर्दियाँ ज़्यादा हैं, बाकी दुनिया के साथ आपकी हमदर्दियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पाकिस्तान के साथ नफरत है। और ये अवार्ड उन अफगान महाजरीन के नाम करने के बजाय जिनको पाकिस्तान ने पाला और पोसा, और आज अब उन्हीं की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही थी, जिस वजह से उनको निकालना पड़ा, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और ये इजराइल और जो दूसरी हालात पैदा हुए हैं फ़लस्तीनियों के नाम अवार्ड करने के बजाय आप जो है अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान से निकल के जा रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं। फिर कभी खेलना पाकिस्तान के साथ मैच, और आपके इस बयान के बाद आपकी सत्यानाश करेंगे वो। बहरहाल इन चीज़ों से सारे अफगानी बुरे नहीं हैं। मैं यहाँ खुद अफगानिस्तान के जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े हम्बल हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। हम इकट्ठे यहाँ इस मुल्क में भी क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तान के साथ नफरत नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हो के पता नहीं क्यों पाकिस्तान के साथ जो है वो इस हद तक की नफरत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का गोरखधंधा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।